नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम ट्विंकल वर्मा है और आज मैं आपको कुछ लिखित कार्य करवाऊंगी। पिछली कक्षा में हमने स्वर के अ, आ, ई, उ, री को पढ़ना और लिखना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे ए, आई, ओ, औ, अंक, अह। इसे हम एक साथ मिलकर लिखेंगे। इसके लिए आप अपनी नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर ले लीजिए और मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बढ़ेंगे ए की तरफ, तो हम ए को लिखेंगे। ए से एडी। अब अपन इसे लिखते हैं। लिखते समय उच्चारण करते रहे। ए, 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 ए। लिखते समय उच्चारण करना अति आवश्यक है, इसीलिए लिखने के साथ बोलते भी रहें। ए, 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 ए। और ये है हमारा ए। फिर से लिखेंगे अपन एक साथ। ए, ये हमारा ए, ए, और ये है ए। हमने क्या लिखा बच्चों? हमने लिखा है ए से एडी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या लिखेंगे? हमने ए लिखना सीख लिया है। ए के बाद में कौन सा स्वर आता है? ए के बाद में आता है आई। अब हम ए के बाद लिखेंगे आई। पहले मैं इसे जरा मिटा दूं बच्चों। चलो, अब हम लिखते हैं आई। अब आपको एक तो पूर्ण रूप से लिखना आ गया है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इस पर लगानी है एक मात्रा। ये तैयार हो गया हमारा ए आई। अब हम लिखेंगे आई। आई से ऐनक। चलो लिखते हैं और उच्चारण करो। आई, 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 आई। फिर से लिखो और उच्चारण करते रहो। आई, आई। ए के बाद आता है 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 आई। ए के बाद आता है। हमने ए के बाद क्या लिखना सीखा बच्चों? हमने ए के बाद स्वर आई लिखना सीखा। अब ए आई के बाद में कौन सा स्वर आता है? ए और आई के बाद में आता है ओ। क्या आता है बच्चों? ओ। तो अब हम एक साथ मिलकर क्या लिखना सीखेंगे? हम लिखेंगे ओ। तो उससे पहले मैं जरा इसे मिटा दूं। तब तक आप अपनी नोटबुक में चेक कर ले। अगर आपने किसी प्रकार का कुछ गलत लिखा हो या मात्रा में कोई गलती आ गई हो तो आप उसे अपने इरेजर से मिटाकर फिर से लिख दें। अब अपन लिखते हैं ओ। क्या लिखेंगे अपन? ओ। चलो अब हम लिखते हैं ओ। अ बनाया मैंने, उसके पास एक डंडी लगाई और ऊपर एक मात्रा लगाई। तैयार हो गया हमारा ओ। ओ से औखली। अब अपन ओ से औखली को एक साथ मिलकर लिखते हैं और उच्चारण क्या करेंगे अपन? अपन बोलेंगे ओ। ओ, ओ,
आगे बढ़ो और एक साथ बोलो ओ। फिर से लिखो, बोलो ओ। अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा। और आगे बढ़ो, फिर से लिखो ओ। ओ ओ। अच्छा अच्छा बनाने हैं आपको सारे। बनाओ ओ। ये हमारा ओ। हमने क्या लिखा बच्चों? हमने सबसे पहले सीखा लिखना ए, फिर आई, और अब सीखा हमने ओ। ए आई ओ के बाद में कौन सा आता है? उसके बाद में आता है ए आई ओ आओ। अब आएगी औ से और अब अपन लिखते हैं आओ को। इससे पहले मैं जरा इसे मिटा दूं। आपको अपना कार्य साफ सुथरा करना है और साथ मिलकर अगर कार्य करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। ओ। आओ पहले बना लो ओ, फिर एक और मात्रा लगा लो, बन गया आओ। अब एक साथ मिलके लिखो आओ आओ आओ। आगे बढ़ते हैं और फिर से लिखते हैं हमारा आओ। ये हमारा आओ। ये हमारा आओ। बोलते रहो मेरे साथ, तुम भी बोलो आओ। फिर से बोलो आओ। ये हम लिखेंगे फिर से आओ। और ये हमारा अंतिम आओ। हमने क्या सीख लिया बच्चों? हमने सीखा ए आई ओ आओ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जहां हमने ए आई ओ आओ सीख लिया है तो हम अब आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अंग। अंग से अंगूर। चलो हम इसे एक साथ मिलकर लिखते हैं। पहले मैं सबसे बड़ा अ से अंगूर बनाऊंगी यहाँ पर। आप भी हेडिंग के लिए अपना बड़ा बना सकते हैं अ से अंगूर को। फिर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगी और फिर हम एक साथ मिलकर लिखेंगे अंग। अ बना लो, उसके ऊपर एक बिंदी लगा लो, ये बन गया हमारा अंग। फिर से अंग, फिर से अंग, फिर से अंग, फिर से अंग, फिर से अ बना लो, ऊपर लगा लो बिंदी अंग। फिर से अ बना लो, ऊपर लगा लो बिंदी अंग। फिर से अ बना लो, ऊपर लगा लो बिंदी अंग। फिर से अ बना लो, ऊपर लगा लो एक बिंदी, ये बन गया हमारा अंग। फिर से अ बना लो, ऊपर लगा लो एक बिंदी, ये बन गया हमारा अंग। फिर से अ बना लो और ऊपर लगा लो एक बिंदी। तो बच्चों हमने सीखा ए आई ओ आओ अंग। अब अंतिम क्या बचा है? अह खाली। अब अपन अह खाली बनाते हैं। पहले जरा मैं इसे मिटा दूं। चलो अब हम एक साथ मिलकर इसे भी बनाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पहले बनाना है अ, फिर लगानी है दो बिंदी, ये बन गया अंग अह खाली। चलो अब अपन इसे बनाते हैं। अ बनाओ, फिर लगाओ दो बिंदी, अह खाली। अ बनाओ, फिर लगाओ दो बिंदी, अह खाली। अ बनाओ, फिर लगाओ दो बिंदी, अह खाली।
अ बनाओ, फिर लगाओ 2 बिंदी, अह खाली। फिर से अ बनाओ और 2 लगाओ बिंदी, अह खाली। फिर से अ बनाना है और 2 बिंदी लगानी है, ये बन गया अह खाली। फिर से अ बनाओ, 2 बिंदी लगाओ और ये बन गया हमारा अह खाली। फिर से अ बनाओ और 2 बिंदी लगाओ, ये बन गया हमारा अह खाली। और एक आखिरी बार मैं लिख देती हूँ अह खाली। तो बच्चों, आज हमने लिखित कार्य के अंतर्गत सीखा है ए आई ओ औ अंग अह को लिखना। अब आप क्या करोगे बच्चों? अब मैं आपको देती हूँ कुछ गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर आपको इन्हें एक एक पेपर में, इनके कम से कम कितने पेपर पढ़ने हैं आपको? 5 पेपर। 5 पेपर में अपनी हेडिंग पे ए आई ओ औ अंग अह लिख दो और उन्हें बार बार आपको लिखना है, कम से कम 5 पेपर के अंदर, जिससे आप इन्हें अच्छी तरीके से लिखना सीख जाओगे। ताकि आप क्या सीख जाओगे बच्चों? आप सीख जाओगे स्वरों को लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।